आज नवरात्रि का अष्टम दिवस है। आज हम माता महागौरी रूप की कथा कहेंगे। माता महागौरी, हम माता के इस रूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हैं ब्राह्मण देवता। गौर अर्थात स्वर्ण, माता का ये अद्भुत और सुंदर स्वरूप स्वर्णिम आभा से सुशोभित है। बात उस समय की है जब माता पार्वती गणेश जी को उत्पन्न कर मातृत्व का सुख प्राप्त कर चुकी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, पुत्र, माँ मैं अपनी पूजा संपन्न कर चुका हूँ, किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। पुत्र, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। जाओ और जाकर अपने भ्राता को भी बुला लो, तो अभी अभ्यास कर रहा होगा। माता तो पूर्ण रूप से अपनी गृहस्थी की देखरेख में मग्न हो गई थी। महादेव के साथ अपने पुत्रों के सुख का ध्यान रखने के साथ कैलाश को सुव्यवस्थित रखने में मग्न थीं वो। नाथ, देवी पार्वती को इतनी कुशलता से अपनी गृहस्थी संभालते देखकर देवी मैना और महाराज हिमावन को अपनी पुत्री पर कितना गर्व होगा ना। क्या हुआ नाथ? मेरे शब्दों का श्रवण कर आप इतने चिंतित क्यों हो गए? प्रिय देवी पार्वती, गृहिणी का कर्तव्य तो बड़ी कुशलता से निभा रही हैं, किंतु मुझे आशंका है कि वो इस साधारण दिनचर्या में कहीं इतनी तल्लीन तो नहीं हो गई हैं कि अपना वास्तविक परिचय ही भूल गई हैं। उन्हें इस बात का भी स्मरण नहीं कि वो वास्तव में कौन है। यह सत्य है कि वो एक पुत्री होने के साथ साथ एक पत्नी भी हैं और एक माता भी हैं, किंतु इससे भी पूर्व वो देवी आदिशक्ति हैं। देवी पार्वती को उनके वास्तविक अस्तित्व का स्मरण कराने का समय आ गया है। आप उन्हें ये स्मरण कराएंगे? नहीं, यदि इसमें मुझसे तनिक भी त्रुटि हो गई तो मैं देवी आदिशक्ति के कोप को सह नहीं सकूंगा। किंतु यदि आप सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव इसमें अपनी असमर्थता जता रहे हैं, तो फिर अत्यंत कठिन कार्य को करने में भला कौन समर्थ होगा? और कौन? ये तो स्वयं भोलेनाथ महादेव को ही करना होगा। महादेव, क्या हुआ ब्रह्मदेव? किस चिंता ने आपको यहाँ आने पर विवश कर दिया? महादेव, जगत कल्याण हेतु अब वो समय आ गया है जब देवी पार्वती को अपने देवी महागौरी रूप में प्रकट हो जाना चाहिए। ब्रह्मदेव, ये तो आपको भी भली भांति ज्ञात है कि देवी आदिशक्ति अपना दिव्य स्वरूप किसी कारणवश ही प्रकट करती हैं। जैसे यदि सृष्टि पर किसी असुर का आतंक छाया हो या उनकी संतानें किसी बड़ी संकट में हो आदि। तब ऐसा एक कारण आपको ही उत्पन्न करना होगा महादेव।
देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम गई हैं कि वो ये भी भूल गई हैं कि उनका दिव्य स्वरूप क्या है। इसीलिए किसी प्रकार उनमें उत्तेजना उत्पन्न नहीं होगी। उनमें अपने दिव्य स्वरूप को धारण करने की इच्छा भी जागृत नहीं होगी। ब्रह्मदेव, स्पष्ट कहिए, आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? क्या हुआ माता? आप अचानक इतनी विचलित क्यों हो गईं? ब्राह्मण देवता, इतनी कठोर तपस्या कर माता ने पति रूप में महादेव का सानिध्य प्राप्त किया और फिर संतान प्राप्ति के मार्ग में भी उन्होंने इतनी बाधाओं का सामना किया। और अब जब माता को कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के रूप में संतान सुख की प्राप्ति हुई और उनका जीवन एक पूर्णता प्राप्त कर चुका था, तो उनके द्वारा एक गृहिणी के दायित्व को निभाने में अनुचित क्या था? माता, इसमें तो कुछ भी अनुचित नहीं है। वैसे भी एक गृहिणी का कर्तव्य तो अत्यंत कठिन होता है, किंतु सत्य तो ये भी है कि माता जगत जननी है, माता आदि शक्ति है और उनकी दया दृष्टि एवं स्नेह की आवश्यकता तो इस संपूर्ण संसार को है। समय समय पर दुष्ट शिक्षण एवं शिष्ट रक्षण हेतु माता को अपने दिव्य रूपों में प्रकट होना अनिवार्य होता है। सृष्टि को माता की आवश्यकता थी, क्योंकि साधकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त करने में एकमात्र माता ही सक्षम थी और ये साधक इन सिद्धियों की शक्ति से ही संसार का कल्याण कर सकते थे। माता पार्वती द्वारा माता महागौरी रूप धारण करना स्त्री शक्ति की पूर्ण व्याख्या के लिए भी आवश्यक था, क्योंकि एक स्त्री के जीवन में विवाह का विशेष महत्व होते हुए भी उसका जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता। विवाह के उपरांत भी एक स्त्री परिवार की देखरेख के साथ साथ सर्व समाज के उत्थान में अपना योगदान देने में समर्थ होती है। उचित कहा ब्राह्मण देवता। तो फिर ब्रह्मदेव ने माता को प्रेरित करने हेतु कैसा कारण उत्पन्न करने का सुझाव दिया? उनके अनुसार इसका एकमात्र उपाय था महादेव द्वारा माता का अपमान। निंदा, निंदा। मैं उमा की निंदा करूं? हाँ महादेव, आप किसी भी प्रकार देवी पार्वती के रूप की निंदा कीजिए। ब्रह्मदेव, मेरी अर्धांगिनी है उमा, उसका रूप नहीं, उसका तो संपूर्ण प्रतिरूप दिव्यता का प्रतीक है, अति सुंदर है, उनकी शक्ति अनंत है, स्वयं प्रकृति है। और ये ज्ञात होते हुए भी आप मुझे कैसा सुझाव दे रहे हैं? मेरे कथन को अन्यथा ना ले महादेव। कदाचित हमारे पास केवल यही एक उपाय है। संसार में कल्याण हेतु आपको ये करना ही होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देवी पार्वती की निंदा करने का उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। तो क्या महादेव ने माता की निंदा की? उन्होंने इस परिस्थिति को कैसे संभाला ब्राह्मण देवता? माता पार्वती को स्वयं से विलग करने का महादेव के समक्ष यही एक सर्वोत्तम उपाय शेष था, जो उन्होंने अपने अनुसार उचित आशय से किया। किंतु अगले ही क्षण उनके कहे का कुछ ऐसा परिणाम निकलेगा उन्होंने सोचा भी नहीं था।